सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैनल बीपीएससी को लेकर के तमाम खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज फिर अभी जस्ट एक नया अपडेट आया है। आपको बता दें कि एग्ज़ाम की परीक्षा जो परीक्षा होनी है उसकी तारीख को लेकर के बहुत लोगों में बेचैनी है। खासकर जो छात्र एग्ज़ाम देने को हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी चिंता है कि एग्ज़ाम कब होने को है। 21 सितंबर के बारे में बात चल रही थी और अभी कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि 21 तारीख को ही पेपर होने को है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कुछ लोगों ने बीपीएससी के चेयरमैन से बातचीत की, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बीपीएससी के चेयरमैन से बातचीत करने की कोशिश की है। वहाँ से जो कुछ खबर आ पा रही है उससे यही साबित होता दिखाई दे रहा है कि 21 तारीख को एग्ज़ाम होना है। और अभी जस्ट एक लेटर सामने आ रहा है। वो लेटर मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, जो कि मीटिंग हुई है उसके तमाम जो उस मीटिंग में जो कार्यवाही हुई है उसको लेकर के एक लेटर जारी किया है, जिसमें उपस्थित लोग जो थे आपको बता दें, मुख्य सचिव बिहार, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सभी जिला पदाधिकारी जो कि वीसी के माध्यम से थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग। 6 जो कह सकते हैं कि 6 लोगों की उपस्थिति थी। इसके बाद जो कुछ लेटर में आया है वो ये है, और इसमें जो सबसे बड़ा लाइन है वो ये है। मैं आपको पहले छठा हुआ जो 6th पॉइंट है वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये है कि विलम्ब न हो इसलिए पूर्ण परीक्षा इसी माह में आयोजित की जाए। इसकी संशोधित तिथि 21/9/2022 रखी जा सकती है। इससे संघ लोक सेवा की लिखित परीक्षा के अभ्यर्थी को बिहार के बाहर से आने जाने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ लीजिए कि जो लोग ये कह रहे थे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा इसके साथ, तो अब ये लेटर जारी होने के बाद अब समझ सकते हैं कि बीपीएससी ने ये सोच समझ करके 21 सितंबर का डेट चुना है कि 21 सितंबर को जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं होगा। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि आखिर अब इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी। कहीं ना कहीं मैं पहले ही आपको बता रहा था कि आपको तैयारी अपनी रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी इसी माह एग्ज़ाम ले ले। और आप यूँ समझिए कि हो सकता है कि बीपीएससी को भी इस बात का कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक आना और ईगो वाली बात आ गई है कि अब वो तो एग्ज़ाम ले करके रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से एक आंदोलन करके बीपीएससी को परेशान किया, तो कहीं ना कहीं अब वो आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि एग्ज़ाम 21 सितंबर को ही होगा, क्योंकि अक्टूबर का जो सीज़न है कहीं ना कहीं वो फेस्टिव सीज़न है। तमाम जो महीने गुजरेंगे अक्टूबर में लगभग दिन फेस्टिवल है, इस वजह से उसमें एग्ज़ाम ले पाना भी बड़ा मुश्किल है। अब रही बात कि कैसे सेंटर की तैयारी की जाएगी, जब सेंटर नहीं मिल रहा था तो अब कैसे तैयार किया जाएगा। तो हालांकि इसको लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कुछ लोग कि आखिर ऐसा क्यों है। हम आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ये बात कही थी कि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है किस तरह से हम एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन अब चूँकि इसी महीने में एग्ज़ाम लेने की बात आ रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बेतिया का लेटर जो जारी किया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा मचा है, जो काफ़ी लेटर वायरल हो रहा है, हालांकि उसके बारे में आईएएस रंजीत सिंह ने कहा था कि वो लेटर फर्जी है, लेकिन लेटर पूरी तरीके से ओरिजिनल दिखाई पड़ रहा है। 6 पेज का वो पीडीएफ है जो हम लोगों के पास पहुंचा था। उसमें जो कुछ बातें कही गई है, जो लिस्ट मैं देख पा रहा हूं, उस लिस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कन्वेंट स्कूल, जो पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसका भी लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल को भी रखा जाएगा एग्ज़ाम लेने के लिए। तो अब ये बात मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 21 तारीख को ही होने वाला है। आपको बता दें कि ये जो लेटर अभी जारी किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव का सिग्नेचर है, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग का सिग्नेचर है, जो आज ही लेटर जारी किया गया है, उसमें साफ साफ ये लिखा गया हुआ है कि 21/9/2022 को ये एग्ज़ाम ली जा सकती है। आपको बता दें इन दोनों बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था। कौन कौन सा दो जो चीज़ पर सहमति ली गई है उसमें वो पहला ये है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। परसेंटाइल सिस्टम, सीधी सी बात है, अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा तो परसेंटाइल नहीं होगा। उसके बाद जो लेटर में बातचीत कही गई है वो ये है कि परीक्षा एक ही पाली में करते हुए पर्याप्त अतिरिक्त केंद्रों पर चयन सभी जिला पदाधिकारी पुनः करें। ठीक है, इन अतिरिक्त केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक एवं वीक्षक उस केंद्र के अध्यापक के स्थान पर किसी सरकारी पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजकीयकृत विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक आदि को ही बनवाया जाए। ऐसे केंद्र अधीक्षक को वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडम तरीके से की जाए। कहीं ना कहीं जो स्कूल्स के जो लोग होंगे उन्हें नहीं लेकर के सरकारी लोगों को वहाँ भेजा जाएगा, वो वहाँ पर एज ए गार्ड काम करेंगे। उसके बाद जो है कि साथ ही इन अतिरिक्त केंद्रों पर स्टैटिक
दंड अधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाए। जो दंड अधिकारी होंगे वो भी वहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद एक बात इसमें ये कही गई कि ऐसी व्यवस्था हो सके, इसका ध्यान रखते हुए सभी जिला पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त केंद्रों की सूची दिनांक 3/9/2022 तक आयोग कार्यालय में अवश्य दे दी जाए। मतलब ये है कि 24 घंटे का वक्त है इनके पास, अभी से 24 घंटा, क्योंकि 3 तारीख को ये लेटर में जवाब मांग रहे हैं कि इन्हें तमाम सूचना दे दी जाए कि कहाँ कहाँ स्कूल्स अवेलेबल हैं। 5वां इनका पॉइंट है, आयोग द्वारा अतिरिक्त केंद्रों की सूची के आलोक में पूर्ववत एक ही पाली में उक्त पूर्ण परीक्षा कराने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, हमने 6th पॉइंट आपको पहले ही पढ़ करके बता दिया है कि क्या कुछ जानकारी दी गई। हम आप इसके साथ एक ऑडियो भी अटैच करने जा रहे हैं जिसमें चेयरमैन से एक जर्नलिस्ट ने बातचीत की है। उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए और निर्णय लीजिए कि एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और आपका भविष्य बेहतर हो। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। सर, क्या फैसला सरकार ने लिया है बीपीएससी पीटी की परीक्षा को लेकर? तो हमें जो कठिनाई हो रही थी कि हमें पहले केंद्र नहीं मिल रहे थे, तो उस केंद्रों की अगर व्यवस्था हो जाती है तो हमें कोई कठिनाई नहीं है सिंगल फेज में करने में, और इसी कारण से और हमारी सारी तैयारी है। पहले की तरह परीक्षा होगा, यानी परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होगा। जब स्वाभाविक है कि जब सिंगल पारी में जब होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, तो फिर बाकी जो परसेंटाइल की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। इस चीज़ से मतलब आशंकित थे कि परीक्षा भी अनावश्यक विलम्ब न हो जाए, वो विलम्ब भी नहीं होगा। हम 21 तारीख को कर लेंगे। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे।